नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टोरेज डिवाइस। अब आप बोले सर स्टोरेज डिवाइस में आपने थोड़ा बहुत तो पहले कराया था, मेमोरी वगैरह। वो हमने कब किया था? जब पेरिफेरल डिवाइस किए थे। जब पेरिफेरल डिवाइस किए थे उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि इस जो मेमोरी क्या होती है, इसके किस किस तरह से यूजेस होते हैं, कि इसकी कितनी क्षमता होती है, ये जान ली थी हम लोगों ने। ठीक है, लेकिन हमारे पास स्टोरेज डिवाइस नाम से क्या है, आगे एक टॉपिक और दिया गया है किसके अंदर, पीसी के अंदर। उसको जानेंगे आज। उसमें थोड़ा उसकी जो क्या क्या होते हैं, किस किस तरह से ये वर्क करती है, इसको समझ लेते हैं कि डेफिनेशन वगैरह, तो इन चीजों को जान लेते हैं। बस बेसिक चीज समझ लेंगे। बाकी अप्लाई पार्ट हम कहाँ पढ़ चुके ऑलरेडी, कि किस में कितनी क्षमता होती है, क्या होती है, हम ऑलरेडी जान चुके हैं। फिर भी आपको क्या लगता है कुछ चीजें वो मिक्स रही है, तो हम जब प्रैक्टिस करेंगे वहां में करवा दूंगा। वैसे तो ये पूरा लेके आया, इसमें कहीं भी कमजोर नहीं रखा, टॉपिक बहुत अच्छे से लेके आया पूरा। ठीक है, तो करते हैं। लेकिन ये जो है स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से एग्जाम में यूजफुल होगा, जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे एसएससी है, बैंकिंग है, आरआरबी है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, केवीएस, एएमआरएस, इन सारे एग्जाम में ये यूजफुल होगा। उनको आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं और उनको भी ये क्लास दिखा सकते हैं। आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं ताकि वो अधिक से अधिक देख सकें। जिस किसी को कोई किसी तरह कोई क्वेरी हो किसी भी तरह की, तो आप इस जो हमारे यज्ञ विद्या के ऑफिस के नंबर है, ऑफिशियल नंबर है यज्ञ विद्या के, वहां से आप मतलब मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी क्वेरी का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आपको हमसे भी कांटेक्ट करना, तो आप भी ये जो नंबर दिए गए हैं, इन्हीं नंबर से आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्ट मेरे से अभी नहीं होगा, टीम से होगा, टीम फिर मेरे से कनेक्ट आपको करवा देगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस की। अच्छा, स्टोरेज से मतलब क्या समझ रहा है, स्टोरेज कहते किस बात को होंगे, डेफिनेशन को भूल जाए थोड़ी देर। आप थोड़ा समझ के लिए ये स्थापित कीजिए कि होता क्या है, क्यों स्टोरेज कहा गया इसको, किस लिए इसको स्टोरेज कह दिया। स्टोरेज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का, कोई भी वस्तु हो, कोई भी किसी तरह का भी हो, स्टोर करके रखने वाली जो चीज स्थान होगा उसे स्टोरेज कहते हैं। जैसे कि आप अपने घर में भी कहीं भी कुछ सामान रखते हैं, कोई भी ज्यादा सामान रखा तो उसको क्या बोल रहे हैं, स्टोर रूम है। ये बोलते हो ना आप, गेहूं है, चना, कुछ भी रख रहे हो, किसी भी तरह कोई वस्तु रख रहे हो वहां, तो आपको बोलो स्टोर रूम है। आपने कहीं देखा हो दुकानदार के वहां गोदाम है, उस पर क्या बोलते हैं, गोदाम है। उसको क्या बोलते हैं, बहुत सारा, कोई गोदाम बोल रहा है, कोई इसको स्टोरेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्टोरेज, क्यों, क्योंकि वहां उनका सारा सामान रखा हुआ है। तो ये स्टोरेज शब्द कंप्यूटर में क्या होता है, कोई सामान रखता है। जी हाँ, कंप्यूटर के अंदर जितने भी डेटा रखी हुई है, जितने भी फाइल सेव की गई है, जितने भी एप्लीकेशन सेव की गई है, वो कहाँ सेव की जाती है, वो स्टोरेज डिवाइस के अंदर की जाती है। यानी कि स्टोरेज डिवाइस किससे कहेंगे, कंप्यूटर के अंदर कोई भी वस्तुएं, सेवा जो भी है, उनको सेव करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले डिवाइस को स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। अब इसकी जो ऑथेंटिक डेफिनेशन है उसको समझ लेते हैं। आम भाषा में हमने समझा ना, ये बात है। अब इसको क्या बोलेंगे, स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर का वह भाग है। हार्डवेयर का ध्यान दीजिएगा, सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर है। इसका मतलब है उस वो जो स्टोरेज है, इसको हम छूकर टच करके देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हो आप। अब आप बोलते सर रैम को हम नहीं देख सकते, आप मदरबोर्ड को खोलेंगे, जब आप सिस्टम खोलेंगे उसके अंदर मदरबोर्ड वाला आएगा, मदरबोर्ड की जो डिस्प्ले होती है उसके अंदर लगी हुई रहती है, आप उसको टच तो कर पा रहे हो ना, देख पा रहे हो ना, टच भी छू के देख पा रहे हो। ये क्या होगा, ये आप क्या कर पा रहे हो, हार्डवेयर का पार्ट आ गया ना, ये बात है। वह भाग है जिनका इस्तेमाल किसी भी डेटा, कोई भी डेटा है तथा एप्लीकेशन को स्टोर करने, पोर्ट करने, डेटा फाइल को एक्सट्रैक्ट करने, मतलब आपको वहां पर अपलोड वगैरह किसी भी तरह से कुछ भी करना, डेटा को एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। इस बात को आप आम भाषा में समझिए, किसी भी तरह का कोई जो भी कार्य कंप्यूटर के अंदर कर रहे हो आप, चाहे डेटा भेज रहे हो, चाहे डेटा का फाइल सेव कर रहे हो, चाहे आप कंप्यूटर में डेटा का यूज होगा, कोई भी सेव करो क्या डेटा के रूप में आएगा। चाहे फोटो सेव कर रहे हो आप, चाहे आप किस तरह का डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हो आप, चाहे आप कोई वीडियो क्लास रिकॉर्ड करके रख रहे हो, कुछ भी किसी तरह को रख रहे हो, डेटा के फॉर्म में आता है इसमें। और वो डेटा जो हो रहा है वो क्या कर रहे हो आप, स्टोर कर सकते हो, पोर्ट कर सकते हो, पोर्ट कनेक्शन करके इधर भेज सकते हो। जैसे कि मेरे सामने जो ये चल रहा सिस्टम, ये केबल के माध्यम से हमारा जो ये लगा हुआ है कैमरा, उससे कनेक्ट है। ये क्या हो रहा है, पोर्ट जो भी केबल रहती है ना, केबल से कनेक्ट होता है पोर्ट, वो केबल कहाँ कनेक्ट होती है, पोर्ट में कनेक्ट होती है। आप जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फाइल को, डेटा को एक्सचेंज भी कर सकते हो, इंटरचेंज करते हो ना, अपने दोस्तों कोई भी डेटा भेज सकते हो ना, वहां से ले भी सकते हो ना, वही बात है। यह किसी डेटा या इंफॉर्मेशन को परमानेंटली और टेम्पररी, ध्यान देना, ये परमानेंटली और टेम्पररी दोनों रूप से सेव करता है। इन दोनों बातों को मैं क्या कर रहा हूं, हाईलाइट कर दे रहा हूं। एक तो
ये क्या इरेज करने लगे क्या? हाईलाइट करता हूं एक तो टेम्पररी को और एक परमानेंटली को। ये दोनों हाईलाइट क्यों किया? क्योंकि ये जो किसका प्रकार रहेंगे, ये कहीं ना कहीं मेमोरी के प्रकार होने वाले हैं। किस किस तरह की मेमोरी होने वाली है वो देखिए, कौन सी परमानेंट है कौन सी टेम्पररी है वो आगे जानेंगे। लेकिन यहाँ इन दोनों शब्द के बारे में समझो कि जो आपका सिस्टम है उसके अंदर जो डिवाइस होती है, स्टोरेज डिवाइस मतलब मेमोरी, वो क्या करती है अपने अंदर, जो आपका सिस्टम होता है उसके अंदर क्या कर लेती है, वो किसी भी प्रकार का जो भी डेटा है उसको वो सेव करके स्टोर करके अपने पास रखती हैं। क्या करती हैं? रखती हैं। अब सर आप बोलोगे सर रखती हैं मतलब उसको वो स्थायी रूप से भी सेव कर लेती हैं और टेम्परेरी रूप से भी। जैसा कि आपने देखा होगा, आप कोई भी सिस्टम चालू कर रहे हो, आप मान लीजिए अभी आप पावर पॉइंट खोल के बैठे हो, वहां कुछ भी पावर पॉइंट में अपना वर्ड खोल लिया और पावर पॉइंट छोड़िए अपने वर्ड का या पावर पॉइंट जो भी आपने खोला अपनी सुविधा अनुसार वो खोल के किया, आप उसमें कोई फाइल टाइप कर रहे हो, कोई भी अपने लिए कोई टाइप करके रख रहे हो, ठीक है। लेकिन आपका जो सिस्टम है वो आप उसको सेव नहीं कर रहे हो, ओनली उन्हें टाइप कीजिए टाइप कीजिए, तो टेम्परेरी रूप से जो सेव हो रहा है वो किस में हो रहा है? टेम्परेरी वाले में आ रहा है, ठीक है। अब कौन से वाले रैम में होगा, किस रैम में रोम में किस में होगा वो भी बताऊंगा आगे, ठीक है। राज राज होना चाहिए थोड़ा। इसके बाद जो कुछ होता है, इसके बाद जो आपने परमानेंट रूप से सेव करोगे तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि आपने सिस्टम चालू है उस समय देखा दे रहा आपको तो वो टेम्परेरी है, लेकिन आपने सिस्टम बंद कर दिया और उसके कुछ देर बाद वापस खोला, वो डेटा आपका जहां आपने छोड़ा था वहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने सेव कर लिया था पर्टिकुलर अपनी फाइल में, तो वो वहीं मिल रहा है, तो वो कंस में जाएगा, परमानेंटली वाले में जाएगा। चलिए, ये आपके सामने स्टोरेज दिखाई दे रही होगी। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्टोरेज डिवाइस दिखाई दे रहा है। कौन कौन से स्टोरेज डिवाइस होते हैं उनको जान लीजिए, उनका नाम। जैसे कि आपको फ्लॉपी डिस्क है, आपका हार्ड ड्राइव है, आपका डीवीडी है, आपका सीडी रोम है, आपका यूएसबी ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है। मेमोरी कार्ड समझ रहे हो किसको कहेंगे? समझ रहे होंगे, अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जो पंच कार्ड है वो रहा आपका, जो कॉम्पैक्ट फ्लेक्स है, इसके बाद में कॉम्पैक्ट फ्लेक्स है, सुपर डिस्क है और टेप जो कास्टेज है। सही से थोड़ा कम क्लियर दिखाई दे रहा होगा, है ना। चलिए, आपको इसमें मेन कौन सा नाम याद रखना है? एक तो फ्लॉपी डिस्क याद रख लीजिएगा दिमाग में, ये मेमोरी का टाइप है। डीवीडी मेमोरी का टाइप है। सीडी रोम ये पूछा था अधिकतर एग्जाम में, इसलिए सीडी रोम आपको याद होना चाहिए। क्या सीडी रोम में ये एक एक ये स्टोरेज डिवाइस है। मेमोरी कार्ड भी क्या आपका स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड ड्राइव भी एग्जाम का फेवरेट है एग्जामिनर का, इसलिए ये भी आपके एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है। ये कौन किसका डिवाइस है? स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। इसके बाद एक पंच कार्ड, ये भी स्टोरेज डिवाइस। और यूएसबी, आपको लग रहा है यूएसबी ड्राइव वो तो होता नहीं, अलग होता है, वो भी आपका स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आते हैं, एक और आपको फोटो दिया है, दिखाई दे रहा है कि हार्ड डिस्क कैसे दिखाई देती है। तो ये आपकी हार्ड डिस्क है, ये डीवीडी है, ये सीडी रोम है। अब आप बोल रहे सर इसमें क्या अंतर है? थोड़ा सा अंतर है, वो जानेंगे आगे, एकदम अभी बताऊंगा, सब कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये एक जैसे होते हैं लगभग। इसका ही जो डीवीडी है इसका थोड़ा आगे थोड़ा सा डिफरेंस इनमें। इसके बाद क्या है आगे? पेन ड्राइव, ये तो आप सब जानते हैं पेन ड्राइव को। इसके अंदर फ्लॉपी डिस्क, ये इस तरह की होती है फ्लॉपी डिस्क आपकी, ठीक है। और ये होती है आपकी मेमोरी कार्ड, जो आपके मोबाइल में लगी हुई रहती है। आप अलग से लगाते हो, मेमोरी कार्ड लगाते हो ना, वही बात है, ठीक है। चलिए, कैसा लगा? एक और स्लाइड आ गई है, इसमें भी यही बताए गए हैं, इनके फोटो ही दिखाया है आपको पूरा विस्तार से। क्या है जो आपका हार्ड जो ड्राइव से मतलब हार्ड ड्राइव से, ये रैपिड है डेवलप, ये सारे क्या है मेमोरी के। इसमें मेन कौन से ध्यान देना आपको? एक तो सीडी, ये जो है सीडी, ये ध्यान रखिएगा, सीडी डीवीडी। इसके बाद में और फ्लॉपी डिस्क याद रख लीजिएगा थोड़ा दिमाग में। और ये मेमोरी डिस्क स्टिक से है, मेमोरी स्टिक से तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसका, तो ये देख लो आप। हाँ, ये डिजिटल डिवाइस मेन ये दिखाना था मुझे, ये ढूंढ रहा था मैं, ये कहाँ रखा है। ये ध्यान रखना है, मेमोरी डिवाइस का टाइप है और ये आपसे पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि आज के समय में ऑनलाइन बहुत बढ़ रहा सारी चीजें, इसलिए इसको वही तो देख रहा हूँ कहाँ गया मैंने, एक डाला था एक स्मार्ट मीडिया। ये दोनों ही आपके लिए इस वाले स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो स्मार्ट मीडिया को भी ध्यान रखना और एक डिजिटल डिवाइस, ये दोनों भी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। किस तरह का डिवाइस है? स्टोरेज डिवाइस। ये कैमरा है ना डिजिटल, रिकॉर्ड करके रखता अपने पास से, ठीक है। इसका टेप मीडिया, ठीक है, टेप मीडिया तो सभी जानते हैं कि रिकॉर्ड, ये स्टोरेज डिवाइस, ये भी स्टोरेज डिवाइस दिखाई दे रहा है आपको, ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये थोड़ा नए नाम है दोनों, इसलिए दोनों को मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। अब यहाँ ये समझिए कि आपकी जो स्टोरेज डिवाइस होती है वो किस किस प्रकार की होती है। मैग्नेटिक डिवाइस होती है, आगे सॉलिड स्टेट डिवाइस होती है और आपकी ऑप्टिकल डिवाइस होती है। ये तीन प्रकार की आपकी कहीं ना कहीं डिवाइस मान लीजिए सामान्यता,
ठीक, कौन से? एक तो मैग्नेटिक जो सबसे पहले इस रूप में थी, फिर जाके हम किस में गया, एस में गए, क्या सॉलिड स्टेट स्टोरेज में गए, ये देखिए सॉलिड वाली, ये दिखा दे ना पेन ड्राइव वगैरह डिस्क, और इसके बाद आपका ऑप्टिकल, जो ये ऑप्टिकल रूप में आपको दिखाई देते कैसेट के रूप में, ठीक है, जिसको जनरली हम क्या बोलते हैं, कैसेट। कैसेट का महत्व तुम क्या जानोगे बाबू भैया, हमारे जमाने की बातें हैं लेकिन आप भी बहुत कुछ जानते होंगे इसमें, कोई तो दिक्कत नहीं है। ये इंग्लिश में लिखा है, जिसने नहीं किया रीड वो रीड करते चलेंगे। आगे इसके जो टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप है, मतलब जो आपके जो स्टोरेज डिवाइस है उसके कौन कौन से प्रकार हैं, उसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो वो दो तरह की होती है, दो प्रकार की पाई जाती है स्टोरेज डिवाइस। एक तो जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है वो, दूसरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी और प्राइमरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ध्यान देना, प्राइमरी वो होता है जो प्राथमिक, इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं, इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं, इसको प्राथमिक भी बोलते हैं, प्राथमिक, सॉरी गलत आ गया, इसको प्राथमिक भी बोला जाता है, और साथ में इसको वो ये प्रारंभिक मेमोरी भी लिख सकता है आपका अनुवाद में, प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक। वो अनुवाद उसको गूगल अनुवाद करेगा तो कौन सा अनुवाद लेके बैठ जाएगा वो आपका एग्जामिनर जानता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, इसको प्राइमरी भी लिख सकता है देवनागरी में, जैसे ये प्राइमरी लिखा ना, इसको देवनागरी में प्राइमरी भी लिख सकता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसका सेकेंडरी वाले का लिखना है, पर सेकेंडरी को क्या कहा जाता है, द्वितीय मेमोरी कहा जाता है, क्या कहता है, द्वितीय मेमोरी, द्वितीय द्वितीय मेमोरी, मेमोरी डबल में लिखा गया, ठीक है, द्वितीय मेमोरी कहा जाता है। और साथ में एक बात और ध्यान देना, इसको द्वितीय जाके यहाँ बोल सकता है, और द्वितीय में सेकेंडरी भी लिख सकता है यहाँ पर, जैसे सेकेंडरी, सेकेंडरी, ठीक है, ये से भी लिख सकता है वो, तो ये भी ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा। हालांकि ये देवनागरी में लिख दिया उसका और कुछ नहीं, इंग्लिश में पढ़ोगे तो आप ऑटोमेटिक इसको समझ जाओगे, देवनागरी में लिखा और कुछ नहीं किया इसका। और क्या बोल सकता है, ये इसके नाम आते हैं, इसलिए आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने इसका आपको हिंदी में इस तरह का अनुवाद बता दिया है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं इसके प्रकार है, तो इसमें समझते हैं हम प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है, इनको समझ लेते हैं विस्तार से। क्या होता है प्राइमरी, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में कौन कौन से मेन फैक्ट है जो आपके एग्जाम पूछे जा सकते हैं, वो लेके आया हूं आपको। जैसे मैंने बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज, इसके जो प्राइमरी में कौन सा डेटा स्टोर किया जाता है, ऐसा समझ लीजिए। पहले आप अपने सिस्टम को चला रहे हो, आपका सिस्टम जो है वो मान लीजिए आपका डेस्कटॉप वाला है, मतलब आपका जो लैपटॉप है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, और आप जनरली कंप्यूटर यूज कीजिए। उस कंप्यूटर में आपको बिजली की आवश्यकता पड़ती है, जब आप उसमें डेटा जो कर रहे हो, जो भी आप उसमें उस टाइम चला रहे हो, ठीक है, चला रहे हो, तो आपके सामने वो जो डिस्प्ले शो हो रही है, जो डेटा आपको सामने दिखाई दे रहा है, वो कहाँ से हो रहा है, वो टेम्पररी जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही सेव होता है। किसमें, प्राइमरी में। अब प्राइमरी में भी अपने आप के दो प्रकार है, अलग तीन है, लेकिन दो मेन होते हैं इसमें, वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये है कि इसमें जो प्राइमरी में है, इसमें आप डेटा थोड़ी बहुत देर के लिए सेव रखते हो इसमें, और इसके अंदर इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, टेम्पररी डेटा को सेव करने के लिए किया जाता है, मेनली, ठीक है। और इसके साइज होती है, ये छोटी होती है, स्पेस कम होती है इसके अंदर, साथ में इसका जो वर्क है, कार्य करने क्षमता है, वो ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इसके पास बड़े जगह कम है तो स्टोर कम होगा, जितना उसका जल्दी कार्य कर जाएगा। दूसरा एक और कार्य है, मैंने आपको बताया था जब पेरिफेरल डिवाइस कराए थे, उस समय मैंने आपको सीपीयू का और मेमोरी का बताया था, रजिस्टर वगैरह सब इससे बनी हुई थी, ऐसे सीपीयू बना हुआ था, और इसमें आपको मेमोरी और ये दिखाया गया था मैंने, ठीक है। तो इधर तो आपकी जो मेमोरी लगी हुई वो लगी रहती है, यहाँ आपका रजिस्टर लगा हुआ रहता है, यहाँ आपका कैश लगा होता रहता है, उसके बाद ये रहता है आपका सीपीयू। तो ये सारा क्या होता है, ये आपस में कनेक्शन था इनका, है ना। तो ये जो लगी हुई थी आपकी, ये जो यहाँ लगा हुआ है, तो ये किसके नजदीक, सीपीयू नजदीक कौन था, रजिस्टर था। तो रजिस्टर ही किसके अंतर्गत आता है, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। क्यों, क्योंकि ये प्राथमिक मेमोरी है, सेकेंडरी तो बाहर से लगाएंगे हम, वो रहती है। तो ये प्राइमरी मेमोरी में आता है, इसकी स्पीड कैसी होती है, ज्यादा होती है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी की कार्य करने क्षमता कैसी होगी, अधिक होगी, जल्दी कार्य कर देगा, फास्टली कार्य करके आपके सामने रख देगा, ठीक है। ये मैं पहले बता चुका हूं, उसका रिव्यू एक तरह से, इसलिए इसके ऊपर मैं ज्यादा वापस से समय नहीं दूंगा, ऑलरेडी क्लास ले चुका हूं। आप पेरिफेरल वाले डिवाइस करना, वहां इसका डिटेल अच्छे से मैंने विश्लेषण पहले ही कर दिया है। अब कमेंट में ये मत कीजिएगा सर आपने समझा नहीं है, बोरिंग लग रही क्लास, भाई मैं पहले समझा चुका हूं। इन फैक्टर को रिटर्न टॉपिक दिया हुआ तो मैंने वहां पर फैक्टर कम लिखवाए थे, जब मैंने वहां देखा था तभी देख लिया था कि एक डिवाइस और मेरा वहां है, अब मैं वहां नहीं कराऊंगा। तो ये यूं सोचेंगे जो भी क्लास देखेंगे प्लेलिस्ट में कि सर ने ये वाले तो करवा नहीं, टॉपिक छोड़वा दिया, इसलिए वहां उसमें उतना ही करवा जितना मैं बेसिक समझाना था।
क्योंकि बेसिक ही आता है किसके अंदर, उसमें। और जो हमारे जो मेन फैक्टर वाली चीज आ जाएगी वो यहाँ आ जाएगी, जो मेन चीजें हैं वो यहाँ आ जाएगी। क्या है, जो जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, या इसको प्राइमरी स्टोरेज की जगह आपको क्या लिखा सकता है, प्राइमरी मेमोरी भी लिखा सकता है। ठीक है, तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस टेम्पररी, देखिए मैंने बताया था, टेम्पररी रूप से डेटा रखने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला, साइज में काफी छोटी होती है। इसके साइज क्या होती है, छोटी होती है, जिसके कारण यह कंप्यूटर के इंटरनल भाग में मौजूद होती है। अभी बताया मैंने आपको सीपीयू का, फिर से आपको विश्लेषण करवा दिया। जो सीपीयू होता है ना, उसके पार्ट में होती है, सीपीयू वाले पार्ट में होती है। क्यों, क्योंकि छोटी होती है सीपीयू वाले पार्ट में। इसमें रैम व कैश मेमोरी शामिल है। स्टोरेज डिवाइस में कौन सा आ रही, रैम और कैश मेमोरी। जब आपके ये दोनों ऑप्शन, जैसे कि आपका दे दिया हुआ रजिस्टर, ध्यान देना, रजिस्टर आपका क्या दे दिया हुआ, क्वेश्चन दिया है, और आपको वहां पर दिया गया है कि ये जो रजिस्टर है ये किस मेमोरी के अंतर्गत समाहित किया जा सकता है, रहता नहीं, किया जा सकता है, इस तरह से शब्द देगा, तो आपका वो आएगा प्राइमरी। ध्यान दीजिए, नहीं तो वहां अगर सीपीयू ऑप्शन में है, अगर सीपीयू ऑप्शन में है तो आपको सीपीयू लगा देना है कि इसके अंदर होती है। और एक और बात ध्यान देना यहां पर, कि अगर उसका स्टोरेज डिवाइस के रूप में पूछा गया है तो किस में आएगा, स्टोरेज डिवाइस में भी अगर पूछा तो वो आएगा प्राइमरी के रूप में, कि जो रजिस्टर है वह मेमोरी के किस तरह का डिवाइस में शामिल होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, इस तरह से कुछ देता है तो आपको आएगा प्राइमरी। और जनरली पूछता है नॉर्मली कहां स्थित होता है, तो होता है सीपीयू के अंदर। कहां होता है, किसके नजदीक होता है, सीपीयू के नजदीक होता है। समझ में आ रहा है कंफ्यूजन, ये कैसे कनेक्शन होता है सारा मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं। पिछली क्लास मतलब जब मैंने पेरिफेरल डिवाइस आपको करवाया था। आगे कंप्यूटर, इसको कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर मेन मेमोरी किसे कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं थोड़ा बहुत। यह मेमोरी निर्देशों, ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटा को स्टोर करता है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होती है, जो कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी होती है। प्राइमरी मेमोरी जिसे टेम्पररी मेमोरी या कैश मेमोरी भी कहा जाता है। किसको, कैश मेमोरी को ही प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। ध्यान देना, क्यों कहा जाता है कैश को, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर डेटा क्या होती है, कुछ समय के लिए सेव होता है। कब होता है सेव, जब आपकी जो ये मेमोरी है आपकी ये और आपका रजिस्टर है, इनके बीच में रहती है कैश, ठीक है, और यहां रहता है आपका सीपीयू। तो सीपीयू के अंदर कोई डेटा प्रोसेस हो रहा है तो उस डेटा के लिए ये तैयार बैठी यहां से डेटा वापस लेने के लिए। तो यहाँ जो डेटा, इसके पास डेटा अगला जो है प्रोसेस के लिए जाने वाला है, तो यहाँ कौन सा डेटा होगा, इसके पास से जो डेटा गया वो यहाँ रहेगा, और ये यहां से डेटा जाएगा प्रोसेस के लिए रजिस्टर के पास। और रजिस्टर के पास जाने के बाद जब रजिस्टर के पास पहुंच जाएगा तो रजिस्टर के पास जो डेटा है उसको वापस किसके पास आना है, उसको यहाँ आना है प्राइमरी मेमोरी पे। तो वहां आने के लिए उसको पहले का आना पड़ा, कैश के पास आना पड़ा, और कैश उठा करके यहाँ डाल देगा इस तरह से। तो कैश मेमोरी इसलिए कहते हैं कि डेटा को क्या करती है, बीच में सेव थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी अपने पास स्टोर करके रखती है। ठीक है, आगे है आपका प्राइमरी, ये इंग्लिश में लिखा है। इसके बाद जो प्राइमरी मेमोरी है उसके दो प्रकार होते हैं जनरली, लेकिन तीसरा प्रकार भी होता है, वो में किसका होता है, वो इनका, जैसे रैम का है, इसका प्राइमरी मेमोरी तीसरा नहीं होता है, दो ही होता है, सॉरी आगे दिमाग में ये चल गई है कि इसके तीन होते हैं। इसका जनरली दो आपने देखा होगा रैम का, लेकिन जो एक और तीसरा है वो भी मैं आज आप पहली बार जानोगे कि मैं बताऊंगा आपको तब, ठीक है। हालांकि आपने कहीं पढ़ा होगा, जिसने पढ़ा उसको आज पहली बार पता चलेगा। जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसका दो होता है, ध्यान देना, मैंने गलती से इस वाले का बोल दिया हूँ, ठीक है ना, इसका ध्यान दीजिएगा, सॉरी यार उसके लिए, एकदम आगे की दिमाग में आ जाता है तो फिर वो चलता रहता है आगे का कंटेंट, है ना, इसलिए गलती हो जाती है। चलिए, जो गलती उसके लिए सॉरी, है ना। चलिए, आपके सामने क्या है, दो प्रकार होता है, कौन कौन सा, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रोम है उसका रीड ओनली मेमोरी। ध्यान देना, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होती है, और रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं। अब यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है और कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब कौन से स्थायी है और कौन से अस्थायी मेमोरी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, नॉन तो पूरा लिखने दो यार, नहीं तो आप समझोगे नहीं, नॉन वोलेटाइल, ठीक है, ये डॉट लगा दे रहा हूँ, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। या हिंदी में लिखता हूं तो हिंदी में इसको बोलेंगे स्थाई, स्थाई या अस्थाई, लिख दे रहा हूं, स्थाई और अस्थाई, और अस्थाई,
अस्थाई। कौन सी मेमोरी है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। स्थाई और अस्थाई को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन सी है और कौन सी नहीं। हालांकि पहले पूछ सका हूँ, बता भी चुके हैं आप में से कुछ लोग, तो अच्छी बात है, उनका सही भी था क्वेश्चन, देखा था मैंने, सही था वो, ठीक है। चलिए, ये रैम और ये रोम का आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, और ये जो लगा आपका सीपीयू लगा है, ये इसके अंदर लगी रहती है, इसलिए बताया गया। रैंडम एक्सेस मेमोरी या मेमोरी रीड और राइट, ध्यान देना, पढ़ने और लिखने दोनों का संचालन करती है। आप जो भी, जैसा भी आप क्या कर रहे हो, आपके सामने मान लीजिए आप जो पीडीएफ है, जो आपको पीडीएफ मिलता है इस क्लास का पीडीएफ, आप उसको खोलते हो, तो खोलते काहे में हो, वो अलग एप्लीकेशन है, लेकिन वो किसके अंतर्गत आ रहा है, किसके अंतर्गत आ रहा है, वो आता है रैम के अंतर्गत। उसको इसमें एक्सेस करिए, थोड़ा दिमाग में इसको खपाइए। आप उसमें क्या कर रहे हो, मान लीजिए उसमें कोई टाइप किया हुआ है, आप उसमें, हालांकि पीडीएफ में नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम आपको जो पावर पॉइंट वाला, जो सॉरी वर्ड वाली जो हमारी फाइल होती है, अगर वो आपको देंगे, तो आप अपनी मर्जी से उसमें कुछ और टाइप भी कर सकते हो। अगर उसको लॉक नहीं करते तो आप उसको टाइप भी कर सकते हो, आप उसको रीड भी कर सकते हो, दोनों कार्य कर रहे हो, तो किस में होता है, ये रैम में होता है। ध्यान देना, पढ़ना और लिखना दोनों कार्य रैम के अंदर हो सकता है, ठीक है, किया जाता है संचालन। डेटा को टेम्परेरी रूप से स्टोर करके रखता है रैम में, टेम्परेरी। जो अभी क्वेश्चन किया ना, उसका जवाब यहां है, समझ लेना। जो समझदार होंगे वो इसको समझ चुके होंगे और इसका आंसर वो समझ भी गए होंगे क्या है, लिख भी दिया होगा अब तक कमेंट में। अगर सिस्टम में मेमोरी एक्सेस करने के दौरान, आप जो सिस्टम के अंदर मेमोरी एक्सेस करते हो, उसके दौरान जो लाइट चली जाती है, तो इस मेमोरी का डेटा परमानेंटली रूप से लॉस हो जाता है, इसलिए रैम टेम्पररी मेमोरी है। टेम्पररी मतलब अस्थायी, कैसा है, अस्थायी मेमोरी है, अस्थायी, समझ रहे हो। कौन सी, जो आपकी रैम है वो अस्थायी मेमोरी है। और ये जो अस्थायी है क्यों है, क्योंकि इसमें डेटा परमानेंट सेव नहीं रहता है। जब लाइट चली जाएगी तो वो क्या होगा, आपका जो डेटा आप जो वर्क कर रहे थे वो वही खत्म हो जाएगा, जितना किया था आपने वो सारा चला जाएगा। आपको पुनः शुरुआत से ही पूरा डेटा प्रारंभ करना कार्य हो रही, अगर आपने सेव नहीं किया है परमानेंटली वाली में तो। इसके बाद में टाइप ऑफ रैम के टाइप क्या कौन कौन से है, कितने प्रकार की होती है, जनरली ये 2 प्रकार की होती है, और आपको कहीं भी जाएंगे आपको 2 ही प्रकार दिखाएंगे, डी रैम और एस रैम। और हमें एग्जाम में क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए डाला कि मान लीजिए अगला वर्जन गया और वहां पूछ लिया कि एस डी रैम किस मेमोरी का टाइप है, किस प्रकार की मेमोरी का प्रकार है, तो कैसे लगाओगे, इसलिए इसको मैंने यहाँ डाल दिया है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्या है, ये है इसका प्रकार, लेकिन हर कोई, आप कहीं भी किसी भी किताब में देखिएगा आपको जनरली ये 2 ही दिखाई देंगे, कहीं भी नहीं दिखाई देगा आपको ये सा अगला, बहुत कम जगह दिखाई देगा, गिनी चुनी साइटों पर और गिनी चुनी किताबों में। जैसे मैं अपनी बुक लिख रहा हूँ, अभी से स्टार्ट कर चुका हूँ, थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूँ, अभी पूरा टाइप नहीं हुआ है, स्टार्टिंग करने वाला हूँ अभी जो है इसी अप्रैल माह में। तो वो अब उसमें एक्स्ट्रा फैक्टर जो है वो सारे मिलेंगे आपको, ठीक है ना। इस तरह गिनी चुनी जो बुक है, मैंने भी कहीं पढ़ा होगा ना किसी बुक में, 1-2 गिनी चुनी बुक रहती है उनमें। लेकिन जैसे आप अक्सर जो पढ़ते हैं आजकल, जो परीक्षा प्रबंध, जो मंथन करके कोई बुक है, परीक्षा मंथन करके एक बुक है, उसको सभी यूज करते हैं, इवन मेरे पास भी है। उसमें एक कॉमन मिस्टेक देखी कि उसमें फैक्ट जो है ना, वो दिए तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं दिए हैं, बहुत कम दिए, तो इधर उधर से भी हमें क्या करना पड़ता है, डेटा एकत्र करना पड़ता है उसमें। इसलिए उस बुक का वो ठीक है कि जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो उसके लिए बेसिक चीज है उसके अंदर, लेकिन यार जितना होना चाहिए उतना नहीं है। हाँ, प्रीवियस का क्वेश्चन उसके अंदर ठीक है, वो सही, बस इतना सही है। इसकी वजह से सिर्फ प्रीवियस नाम से ही क्वेश्चन बुक निकाल लो, बढ़िया रहती है। तो कम पैसे में इतनी महंगी वजह थोड़ी और सस्ती बैठ जाएगी, 20-30 रुपए की बुक बन सकती है प्रीवियस सारे पेपर की। और मैं वही सोच रहा हूँ 20-30 रुपये में निकाल दूंगा, मैं जैसे ना बुक निकालूंगा उसका इन्फॉर्मेशन दूंगा यज्ञ विद्या को आपको, ठीक है। अगला है जो आप सिर्फ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए यज्ञ विद्या का। कहाँ है, किस तरह का चैनल का नाम है, @ लिख लीजिए, टेलीग्राम चैनल नाम लिख लीजिए @ यज्ञ विद्या, यही नाम है ना। आखिरी में दिखा दूंगा, और मैं थोड़ा बहुत, मुझे थोड़ा स्पेलिंग एरर लग रही है यहाँ पर, ये स्पेलिंग कुछ वहाँ टाइप किया हो, कौन सा वी छोटा है कि स्मॉल है, ये ध्यान में नहीं आ रहा है, तो मैं अभी क्या करूँगा, इसको चेक कर लूंगा एक बार। और अभी लास्ट में बने रहिए आप, इसका लास्ट में दिखाऊंगा मैं @ यज्ञ विद्या करके, @ यज्ञ विद्या है, लेकिन उसमें वी कैपिटल है कि ऐसा कुछ है, आप बड़े स्मॉल में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, लेकिन @ लगाइएगा आगे, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। @ यज्ञ विद्या सर्च करेंगे, इसे यहाँ लिखा ना यज्ञ विद्या पूरा, ये जो लिखा दिख रहा है ऐसे ही लिखना है, बस उसके सामने आपको @ लगा देना। चलो लिख देता हूँ मैं, क्या होगा, वाई कैपिटल होना चाहिए, वाई कैपिटल है, इसके बाद में A G Y, सॉरी ये तो स्मॉल है ना, G
वाई ए, फिर उसके बाद में वी कैपिटल है और आई डी, डी भी स्मॉल आएगा, डी स्मॉल आएगा, डी और वाई, अरे यार डी वाई और ए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है यज्ञ विद्या का, आप इसको ज्वाइन करके रखिए ताकि इसमें आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। ये जब मैं बता रहा हूँ बुक वगैरह सारी जानकारी आपको वहां मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेशन की पीडीएफ वगैरह की, है ना। इसके साथ हम किसकी बात कर रहे थे, इसके प्रकार की बात कर रहे थे, कैसे जो जनरली दो होते हैं लेकिन ये हम यहाँ देखेंगे तीन। कौन सा तीन देखेंगे, ये एक रोम होता है, ऐसी का है, इसको डिटेल में नहीं जानेंगे भली, लेकिन इसके प्रकार को आप समझ लीजिए बस। जो डायनेमिक रैम होती है, वो डायनेमिक मतलब जो आपका गतिशील है, गतिशील डेटा होता है किस रैम में होता है, डी रैम के अंदर होता है। और जो आपका स्टैटिक मतलब जो स्थायी रूप से डेटा, स्टैटिक क्या होता है, जो स्थायी डेटा होता है थोड़ा बहुत, वो इसके अंदर रहता है। अब आपसे क्वेश्चन यह ये पूछा था आपके एग्जाम में कि जो आपका रैम के अंदर जो डेटा टेम्परेरी रूप से सेव होता है वो किसमें होता है, डायनामिक में। और जो स्थायी रूप से थोड़ा बहुत डेटा सेव होता है कुछ समय के लिए, परमानेंट। तो ये एक इसमें ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थायी रूप जो है उसके साथ काउंट किए थे, स्थायी रूप में मानी जाती है। वो जैसे मान देगा आपका डी रैम, डी रैम दे देगा, डी रैम, रैम, रैम देगा, रैम देगा। इसके बाद में मैं आपको थोड़ी देर हाइड कर रहा हूँ, है ना। रैम देगा, इसके बाद में आपको दे देगा वो एस रैम दे देगा, एस रैम देगा, और आगे दे देगा वो आपको एस डी रैम, एस डी रैम। तो किसको, डी नहीं आ गया, एम आ गया, किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है आपका एस रैम, याद ध्यान देना, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, क्योंकि अभी हमारा जो चल रहा है पोर्शन वो क्या है, इनका प्रकार चल रहा है। तो ये हो गया एस रैम हो गया और एस डी रैम हो गया। इनका जो फुल फॉर्म है, जो डी रैम का है डायनेमिक रैम है, एस रैम का है वो स्टैटिक रैम है, और जो एस डी रैम है इसका फुल फॉर्म है सिंक्रोनस डायनेमिक, याद है ना, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपको रैम का हो रहा है सभी जगह, लेकिन ये फुल फॉर्म ध्यान दे लीजिएगा बेसिस का। इसके बाद रोम क्या आता है, हम अगला रोम के टाइप में आते हैं। कौन सा रोम कहां से आ रहा है, ये रोम आ रहा है आपका, ये जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है उसके दो प्रकार है, उसका हमने एक जाना अभी, अब दूसरे को जान लेते हैं। दूसरा कौन सा होता है, जो आपका रोम होता है वो रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में क्या होगा, देखिए सबसे पहले आप मुख्य रूप से समझ लीजिए। रीड ओनली मेमोरी में क्या किया जाएगा, इसके अंदर किसी भी डेटा को केवल रीड किया जाएगा, केवल रीड किया जाएगा, एडिट नहीं किया जा सकता, टाइप नहीं किया जा सकता। यानी कि मैं जो आपको पीडीएफ दूंगा, इस पीडीएफ को आप पढ़ तो सकते हो, पीडीएफ को आप पढ़ तो सकते हो, लेकिन इस पीडीएफ में आप कुछ अपनी ओर से ऐड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये आपके लिए केवल रीडिंग का ऑप्शन उपलब्ध करवा रहा है, समझ रहे हो, इस तरह से। तो रोम मेमोरी ऐसी जानकारी को स्टोर करता है जो सिर्फ मेमोरी को रीड करता है, किसको, सिर्फ मेमोरी को रीड करता है। इसके द्वारा डेटा को संशोधित करना मुश्किल होता है। अब यहाँ पर आप कोई एप्लीकेशन वगैरह समझिए, मान लीजिए आपका सिस्टम के अंदर कोई एप्लीकेशन आती है जिसको कंपनी के द्वारा ही उसको डाल दिया गया, तो वो भी आप डिलीट नहीं कर सकते हो ना उसको, वो इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि परमानेंट रूप से सेव करना है ना इसमें। परमानेंट मतलब जैसे मान लीजिए आप किस मोबाइल में एक तो कॉलिंग वाला परमानेंट होता है, ठीक है, इसके साथ आपके इसमें बहुत सारे इसमें देखा होगा अपने गूगल परमानेंट आता है उसमें पहले से, उसके साथ आपके इसमें बहुत सारे इसमें क्रोम परमानेंट आ जाता है, उसके बाद जीमेल वगैरह परमानेंट आ जाती है बहुत सारे इसमें, और यूट्यूब लगभग बहुत सारे इसमें परमानेंट होता है पहले से, ठीक है ना। तो ये जो एप्लीकेशन है ये परमानेंट आपके मोबाइल के अंदर है, तो आप इनको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। कोई गेम होता है, बहुत सारे मोबाइल गेमिंग मोबाइल होता है, उनमें गेम ऑलरेडी स्टोर कर देते हैं, उनको आप डिलीट नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि वो परमानेंट सेव है, रोम के अंदर है, इसलिए। तो रोम एक प्रकार का परमानेंटली स्टोरेज भी है, क्यों, क्योंकि इसमें वो डेटा स्टोर किया जाता है। अच्छा एक और बात है, इसके अंदर कौन सा डेटा स्टोर किया जाता है, जब कंपनी बना रही होती ना तभी इसके अंदर डेटा डाल दिया जाता है, ये ध्यान देना। जिसका मतलब है कि बिजली चले जाने के बाद भी यह जानकारी को स्टोर करके रखता है तथा डेटा को लॉस होने नहीं देता है। ये हो गया। इसके बाद रोम के दो प्रकार है, रोम के दो प्रकार है, टू टाइप की होती है ये, सॉरी रोम के निम्नलिखित प्रकार है, दो नहीं है तीन है, यूं इसके कितने थे, तीन है। दो किसको था, जनरली हमने जो भी देखा किसके हैं, वो है रैम के, ठीक है ना, रैम के। दिमाग में आज क्या चल रहा है, पिछला वाला में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन किया था। इसमें क्या है, तीन प्रकार होते हैं रोम के। आपसे एग्जाम में ये तो बहुत कम पूछा गया अभी तक आपके वाले में, लेकिन पूछा जाए दूसरी अन्य एग्जाम में पूछा गया बहुत बार ये क्वेश्चन, लेकिन यूपी वाले में ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, ठीक है ना।
इसलिए ध्यान दीजिएगा। ये जो 3 प्रकार है इसमें पी रोम है, ईपी रोम है, ई पी रोम है। जो पी रोम है इसमें प्रोग्रामेबल, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ध्यान देना। पी रोम में प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल जो प्रोग्रामेबल रोम, मतलब ईपी का रोम क्या हो रहा है, इसमें ध्यान नहीं दीजिए आप, इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। ऐसे तो आप फिर बोलेंगे सर बोरिंग हो रहा है ना, इसको ध्यान दीजिए। आपको रोम का फुल फॉर्म याद है, आपको सबसे पहले पी लग रहा है, पी से बनाना आपको प्रोग्रामेबल, क्या बनाना है, प्रोग्रामेबल। अगली स्टेज पे जाइए, आपने एक ईओ लगा दिया तो क्या बोला, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, ऐसा से उठा डाल दो वापस, प्रोग्रामेबल रोम। इसके बाद में क्या, ई पी रोम तो हो गया। अब अगला एक ई और आ रहा है, एक ई और आ रहा है तो क्या आ रहा है, कहीं ना कहीं क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कार्य होगा, क्योंकि इरेजेबल हो गया है तो अब इलेक्ट्रॉनिक आएगा। तो जब डबल ई आ जाए तो पहले इलेक्ट्रॉनिक आएगा फिर इरेजेबल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने पहले क्या लगाया, पहले हमने देखिए इसको ऐसा दीजिए, पहले हमने रोम के जो रोम है उसके आगे क्या लगाया, पहले पी को बैठाया, पापा जी को बैठाया, फिर उसके बाद में जो है एक्स, जो आपकी मान लीजिए एक्स कौन है, एक्स गर्लफ्रेंड है, उसको बिठाया, गर्लफ्रेंड का एक्स गर्लफ्रेंड है उसको बिठाया, और उसके बाद इस रोम के आगे एक और रोम किसको बैठाया, पापा जी बैठाए, है ना। इसके आगे रोम के आगे आपने बिठाया सबसे पहले पापा जी को, पापा जी के बाद में एक्स गर्लफ्रेंड को बिठा दिया। अब आगे एक और पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड है, एक और, तो उसको भी आगे लाके बिठा दिया, एक और को ये बिठा दिया, तो क्या हो गया, ई पी रोम आ रहा है ना, ये आर रोम, ठीक है, इस तरह से बनेगा, समझ रहे हो। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जो ये होता है, इसको समझ लीजिए, इसको इरेज करने में फायदा रहेगा, ठीक है। इसका होता है जो डबल ई है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रह सकता है, इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में भी आपको समझ में आ जाएगा पूरा अच्छे से कि ये जो है इसके डिवाइस, जनरली अगर ये भी याद रहे तो आपका काम बन जाएगा। क्या है कि जो आपके ये है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, इसके 2 टाइप होते हैं, रैम और रोम, ठीक है। ये होती है टेम्पररी और ये होती है परमानेंटली। इसके किसकी जो प्राइमरी स्टोरेज है, इसके अंदर 2 टाइप आ जाते हैं, टेम्पररी और परमानेंटली। स्टोरेज डिवाइस का देखा था हमने, 2 प्रकार के होते हैं। तो जो रैम होती है वो टेम्पररी होती है और जो रोम होती है वो परमानेंटली होती है। जो रैम है उसमें एस रैम, डी रैम और एस डी रैम होती है। इसके बाद जो रोम होती है उसमें पी रोम, ईपी रोम और ए पी रोम होती है, ठीक है। आज की क्लास को हम ये रोकेंगे। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। मिलेंगे अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले एक छोटी जानकारी ये है कि आप में से जिस किसी को भी किसी तरह के चैनल पहली बार आए हो, तो उनको प्लेलिस्ट नहीं मिल पा रही हो तो यह देख लीजिए, प्लेलिस्ट यहाँ पर रखी हुई है, ये कर लीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए अवश्य। और जिसको पीडीएफ वगैरह नहीं मिल रहा है तो पीडीएफ हमारी जो यज्ञ विद्या की वेबसाइट है www.yajnavidya.com, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, ये चैनल है, यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं @यज्ञ विद्या, ये लिखा था मैंने, से लिखा सही लिखा था, ये देखो, वी कैपिटल है, वाई कैपिटल है, ये लिख के सर्च करना, आपको चैनल आ जाएगा, आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। कैसा लगा इसके लिए कमेंट कीजिएगा। आपको लगता है क्या सुझाव करना है वो बताइएगा, मैं सुझाव करूंगा। क्या सुधार करना है, सुधार क्या करना है, क्या वीकनेस लग रहा है आपको, सर इस चीज में आपको थोड़ा सा यहाँ सुधार करना चाहिए, अकॉर्डिंग आपका अकॉर्डिंग बताना है आपको, है ना, वो बताएगा, मैं वो सुधार करूंगा बस, ठीक है। और अपने दोस्तों को इसकी लिंक अवश्य शेयर करें, और अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।